और y'all, तो इस वीडियो में होने जा रहा है एक चैप्टर का डिस्कशन जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि आपने वेल्थ तो क्रिएट कर लिया, अब उस वेल्थ पे टिके रहने के लिए आपको क्या करना है। सो द सीक्रेट इज गिवन इन दिस बुक, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग हेल्दी। आपका इनफ अभी तक आपने पता कर लिया है कि आपको कितना चाहिए आपकी लाइफ में। और लास्ट टॉपिक था कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ओके। एंड अभी है कि आपने जो वेल्थ क्रिएट करी है ये सब अंडरस्टैंड करके तो आपको उस वेल्थ पे कैसे टिके रहना है। और आज का मंत्र है बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। आप हमेशा अनब्रेकेबल रहें, आपको कोई फाइनेंशियली कभी भी डिफिकल्टी आपकी लाइफ में ना हो। आई एम सी ए मोनिका जैन। सो चलिए शुरू करें। की टेक अवेज हैं इस सेशन के कि आपको जो स्टेइंग वेल्दी, आपको वेल्दी की टेक अवेज हैं इस सेशन के कि आप कैसे वेल्दी हमेशा रह सकते हैं। आपको आपका सर्वाइवल कैसे इंश्योर करना है। मिस्टर बुफे की सक्सेस, सबको पता है उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया उसको भी हमें एनालाइज करना चाहिए। और आपको खुद के लिए कैसे प्लानिंग करनी है, आप फ्रूगल है कि नहीं, आपको थोड़ा बहुत पैरानॉइड भी होना है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड द लास्ट इज यू रिलैक्स, मेडिटेट एंड प्रे फॉर एनीथिंग दैट यू वांट। आफ्टर द ब्लो आउट ऑफ 1929 ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। फिर उन्हें और बड़े बड़े शॉर्ट बेट लगाना शुरू कर दिए स्टॉक मार्केट पे, एंड इवेंचुअली उन्होंने अपना सारा कुछ खो दिया। लीवर जैसे मोर बैंकरप्ट हो गए, और वो 2 दिन के लिए मिसिंग हो गए, लेकिन वो 2 दिन बाद घर वापस आ गए थे। और फिर इवेंचुअली उन्होंने अपनी जान ले ली। तो यहाँ पे क्या करना था, लिबर जैसे मोड जैसे ही 1929 के डिप्रेशन से वो आगे आए तो उनको थोड़ा सा अपने आप को रोकना था, थोड़ा सा पैरानॉइड होना था कि जैसे उनकी वेल्थ उन्होंने बनाई है इतने टाइम में उसको वो कैसे इंटेक्ट रखें। तो यहाँ एक लेसन ऑथर ने दिया है कि गेटिंग मनी इज वन थिंग एंड कीपिंग इज अनदर। आपको वेल्दी होने के लिए आपको कुछ और प्लान है, और आपको उस वेल्थ पे टिके रहने के लिए आपका एक सक्सेस प्लान अलग होना चाहिए। लर्न एंड ग्रो। तो हम क्या सीखते हैं लीवर जैसा मोर की स्टोरी से। पर जो सक्सेसफुल हो गए तो उनको लगा कि ये हमेशा ही रहेगा, आगे तो और ही सक्सेस मिलनी है। उन्हें जरा भी ये रिस्क का फैक्टर उनके माइंड पे नहीं आया कि मैं हार भी सकता हूँ। उनको लगा वो इनविंसिबल है। कि आपके पास सर्वाइवल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको जब मनी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको रिस्क भी लेने हैं, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करना है। और जब आपको मनी को सेफ रखना है तो उसके लिए आप में थोड़ी ह्यूमैलिटी होना चाहिए, थोड़ा डर भी होना चाहिए कि जो आपने अभी तक, आपको जो अभी तक मिला है आप उसको खो भी सकते हैं उतनी ही तेजी से। तो जो डर होता है वो आपको कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि आपको सेफ्टी नेट्स क्या होने चाहिए। आपको हो सकता है लक आपके साथ हमेशा ना रहे, तो जरूरी नहीं है कि जैसे पास्ट में आपको सक्सेस मिली है फ्यूचर में भी वो सक्सेस आपके साथ कैरी ऑन होगी। और आपको फ्रूगल होना है। एंड ये बहुत अच्छा वर्ड है फाइनेंस में, फ्रूगैलिटी। तो आप इस पे और रिसर्च करिए और उसको अपने लाइफ में धीरे धीरे करके लाइफ में उसको उतारिए। ये है माइकल मॉरिस, ये सिकोआ कैपिटल के हेड हैं और ये बिलियनियर हैं। ये अब इनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या बताते हैं, तो आई थिंक वी हैव ऑलवेज बीन अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। तो ये डर है, इनको हमेशा ये डर लगा रहा कि ये उस तरह से सोचते रहे कि कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां ये आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। तो उस डर से जो इनने प्लानिंग करी कि हाउ टू रिमेन इन द बिजनेस एंड कीप ग्रोइंग। फिर उनकी सक्सेस स्टोरी में एक
की पार्ट था। तो आपके में एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म में स्टिक कर पाए, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आपका करियर है या आपका बिजनेस है। आपके पास लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको कोई वाइप आउट ना कर पाए, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज पे कंसिस्टेंट रहें, डटे रहें। सर्वाइवल इंश्योर्ड है जब आप लर्न कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और आप डटे हुए हैं मैदान में। आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। नहीं किया उन्होंने, क्या नहीं किया वो है, उन्होंने कभी भी डेट में नहीं गए, उन्होंने कभी भी लोन में वो कैरिड अवे नहीं हुए। उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनने लोन लिया हो और वो अपना मार्केट छोड़ के भाग गए। उन्होंने उनके इन्वेस्टिंग पीरियड में 14 रिसेशंस आए थे और उनने उन सबको सरवाइव किया। और उनकी बिजनेस रेपुटेशन हमेशा इंटेक्ट रही। उन्होंने अब कोई भी एक स्ट्रेटजी को वो अटैच नहीं हुए और हमेशा नए तरीके से सोचते हुए अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहे। और उन्होंने कभी भी दूसरों की मनी को लेके सक्सेस नहीं गेन करी। और जो भी रहा, उन्होंने कभी भी अपने आप को थकाया नहीं, कभी भी क्विट नहीं किया, कभी भी रिटायरमेंट नहीं लिया। तो द मेन थिंग इज कि उन्होंने ये सब सरवाइव किया। और सर्वाइवल ही है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको आपका सर्वाइवल इंश्योर करना ही है। और कई ऐसी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर करना है। तो उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू करी थी और एट द एज ऑफ 89 उनके इतने सारे, उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे थे और फिर भी वो वहाँ मार्केट में स्टेबल रहे, डटे रहे। वही उनकी सिंगल पॉइंट सक्सेस आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंटली सरवाइव करना और अपनी वेल्थ को कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो होने देना। मंगर, आपने नाम सुना होगा, वॉरेन बुफे, और एक और उनके फ्रेंड थे रिक। तो उनमें भी बहुत, उन तीनों में भी इक्वली स्किल्ड थे कि वो एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए। बट चार्ली मंगर और वॉरेन बुफे को हम सब जानते हैं, लेकिन रिक को कोई नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि वो जल्दी में थे वेल्थ क्रिएट करने की और वो इतने फेमस नहीं हो पाए। और मिस्टर वॉरेन बुफे एंड मिस्टर चार्ली में एक एडेड स्किल थी कि उनको वेल्थी कैसे लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, नॉट जस्ट क्रिएटिंग वेल्थ बट स्टेइंग वेल्दी। पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हो। आपको कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में, हो सकता है आपने रिटर्न एक्सपेक्ट करे थे 10% बट वो आ रहे 5%, तो उस सिचुएशन में भी आप ये कहने के लिए केपेबल हो कि आई एम स्टिल ओके, means your all needs are met and still you are in some profit। के लिए आपको अपने आप को कैपेबल करना है कि मैं अनब्रेकेबल हूँ, मेरे पास बिगेस्ट रिटर्न आएंगी क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग में सरवाइव कर पाऊंगा और कंपाउंडिंग को अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए ए अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए दूंगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग। आपको प्लान कैसे करना है। आपने एक प्लान बना लिया, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हो सकता है आपने जो प्लान बनाया है वो आपका काम ना करे। तो जब वो काम नहीं करता तो उस सिचुएशन में आपके पास एक और प्लान होना चाहिए। एक प्लान को आप यूजफुल कब कह सकते हैं, जब वो रियलिटी को सरवाइव कर पाए। और रियलिटी क्या होती है, फ्यूचर। फ्यूचर रियलिटी इज टोटली अनसर्टेन, अननोन। तो आपको आपका प्लान बनाना है। एक गुड प्लान क्या होता है, जिसमें अगर आगे कोई भी एरर होती है तो उसको वो एम्ब्रेस कर पाए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई कुछ एरर हुआ, कुछ अनफेवरेबल हुआ तो आपका प्लान टोटली फेल हो जाए। आपके प्लान में उस एरर को भी एम्ब्रेस करने की पावर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई स्टिल बी ओके। अगर रिटर्न कम आते हैं मेरी एक्सपेक्टेशन से, फिर भी मैं ओके रहूंगा।
क्योंकि आपने पहले से ही एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर आप चल रहे हैं। आपकी रिस्क एपेटाइट आपको पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको नहीं पता है, तो आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करिए, थोड़ा फाइनेंशियल फिगर्स देखिए, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो यू कैन कमेंट। आपके प्लान में वो सब चीजें होनी चाहिए जो आपको एक हैप्पीली लाइफ जीने के लिए आपको अलाउ करें, जैसे फ्रूगल बजट, फ्लेक्सिबल थिंकिंग और लूज टाइमलाइन। टाइमलाइन में भी थोड़ा बफर टाइम देना चाहिए कि इतना नहीं तो चलो 1 घंटे में काम नहीं हुआ तो 1.5 घंटा मैंने इसको दिया। ये थर्ड टॉपिक इन शॉर्ट कह रहा है कि आपको जो शॉर्ट शॉर्ट टर्म में जो लॉसेस हो रहे हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट में कहीं बिटवीन द पीरियड रिसेशन आ रहा है, छोटे मोटे लॉसेस हो रहे हैं, आपको उनको इग्नोर करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए। तो यूएस में 1850 से 2010 तक क्या क्या हुआ, ये डिटेल में बुक में दे रखा है, मैंने कुछ ही टॉपिक्स उठाए हैं। 33 रिसेशंस आए हैं और कई सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही फोरकास्टर्स जो थे वो, उनकी फोरकास्टिंग फेल हुई है। स्टॉक मार्केट बहुत डाउन गया है, स्टॉक मार्केट ने 1/3 ऑफ देयर वैल्यू 12 बार लूज करी है और उनका इन्फ्लेशन बहुत हाई गया है। तो द थिंग इज कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपका इन्वेस्टिंग प्लान बनाना है तो आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, आपका प्लान इन सभी के साथ सर्वाइवल मोड में रहना चाहिए। ठीक है, तो प्लान योर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म एंड आपको बहुत ही लिबरेट भी नहीं रहना है, थोड़ा बहुत आपको पैरानॉइड रहना है, थोड़ा बहुत आपको सोचना है कि मैं लॉन्ग टर्म के कैसे सरवाइव कर पाऊंगा, और आपको छोटी मोटी चीजों को इग्नोर भी करना है। आपको फाइनेंशियली अनब्रेकेबल होना है, एक अच्छा प्लान बनाना है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंश्योर करना है, और कंसिस्टेंट रिटर्न्स आने चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पे, और आप कंपाउंडिंग को एक अपॉर्चुनिटी दें आपकी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। टेल्स यू विन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। Now, the Anapanasati meditation, which goes like you, आप अपना चश्मा हटाएं, आंखें बंद करें, हैंड्स क्रॉस करें एंड पुट योर हैंड्स ऑन योर लैप, और आपके लेग्स भी क्रॉस करेंगे एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर नेचुरल ब्रेथ। आप साइड, आप चाहें तो बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, and do this for at least your 8 minutes. Thank you so much.